भाग दूसरा। अमृत हर का नाम है। अमृत हर का नाम है, वरसै कृपा तार। नानक गुरमुख नदरी आया, हर आत्म राम मुरार। हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजै। अमृत हर का नाम है। बाहरी रसदायक पदार्थ। पहले संक्षेप में विचार किया गया है कि संतों ने नाम को ही सच्चा अमृत माना है। पारमार्थिक दृष्टि से जीवात्मा को आवागमन के चक्कर से मुक्त करके अमर जीवन का वरदान बख्शने वाले परम तत्व को अमृत कहा जाता है। सांसारिक दृष्टि से अमृत शब्द बहुत स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रयोग होता है। शास्त्रों में 36 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का वर्णन है। इनको भी अमृत कह दिया जाता है। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, जिसदा दिता सब किछ लैना, 36 अमृत भोजन खाना। जेह प्रसाद 36 अमृत खाहें, तिस ठाकुर को राख मन माहे। शास्त्रों में जिन 36 प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थों का वर्णन है, उन सभी का संबंध शरीर से है। ये जीव को स्वाद अवश्य दे सकते हैं, परंतु शरीर को अमर जीवन प्रदान नहीं कर सकते। अगर ये शरीर को अमर कर सकते तो जो राजा महाराजा प्रतिदिन 36 प्रकार के पदार्थ खाते हैं, उनका शरीर अमर हो जाता। जिन चीजों से बहुत स्वाद तथा खुशी प्राप्त होती है, उनको रस या रसदायक पदार्थ कह दिया जाता है। गुरु नानक साहिब की वाणी है, रस सोयना रस रूपा, कामन रस परमल की वास। रस घोड़े रस सेजा मंदर, रस मीठा रस मास। एते रस शरीर के, कै कट नाम निवास। गुरु साहिब समझाते हैं कि दुनिया के लोग सोने, चांदी, स्त्री, उत्तम प्रकार की सुगंध आदि को सुख का साधन समझते हैं। वे घुड़सवारी, सुखदायक बिछोने, खूबसूरत भवन तथा मांस के भोजन को सुखदायक समझते हैं। एते रस शरीर के, इन सभी रसों का संबंध शरीर से है। कै कट नाम निवास, जिस व्यक्ति का मन शरीर तथा मन को खुशी देने वाले भांति भांति के रसों में लिप्त रहता है, उसके अंदर आत्मा को सुख शांति बख्शने वाला नाम रूपी श्रेष्ठ रस कैसे समा सकता है। स्पष्ट है, बाहर के सभी स्थूल पदार्थों का रस स्थूल शरीर से है। इनका सूक्ष्म तथा चेतन आत्मा से कोई संबंध नहीं। सूक्ष्म तथा चेतन आत्मा को शांति और अमर जीवन बख्शने वाला सार पदार्थ या हरि का नाम रूपी अमृत कुछ और ही है। आगे चलकर सुनेंगे कि गुरु साहिबान ने उसको हरि का अमृत तथा हरि का रस कहा है। हरि परम सूक्ष्म और परम चेतन है, इसलिए उसका अमृत या रस भी परम सूक्ष्म तथा परम चेतन है। पारमार्थिक दृष्टि से अमृत का अर्थ है वह सूक्ष्म सार पदार्थ, वह परम तत्व जो स्वयं भी अनादि अविनाशी हो तथा जिसका सेवन करने वाला भी अमर अविनाशी जीवन का भागी बन जाए। गुरु नानक साहिब की वाणी है, ताजी तुर्की सोयना रूपा, कपड़ केरे भारा। किसी नाल न चले नानक, चढ़ चढ़ पए गवारा। कूजा मेवा मैं सब किस चाख्या, एक अमृत नाम तुम्हारा। गुरु साहिब फरमाते हैं, ऐ अज्ञानी, तू जितने भी अरबी तथा तुर्की घोड़े, सोने, चांदी और भांति भांति के सुंदर कपड़ों के ढेरों का अंकार करता है, यह सभी नाशवान हैं। गुरु साहिब कहते हैं, हे प्रभु, मैंने मिश्री तथा मीठे से मीठे स्वादिष्ट मेवे भी खाकर देखे हैं, परंतु अमर जीवन प्रदान करने वाला सच्चा अमृत केवल तेरा नाम है। गुरु रामदास जी की वाणी है, जितने रस अनरस हम देखे, सब तितने फीक फीकाने। हर का नाम अमृत रस चाख्या, मिल सतगुर मीठ रस गाने। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, एह हर रस पावै जन कोय, अमृत पीवै अमर सो होए। परमात्मा का नाम हरि रस है। किसी विरले सच्चे भक्त को ही इसकी प्राप्ति होती है। जिसको यह अमृत प्राप्त हो जाता है, वह अमर जीवन का अधिकारी बन जाता है।
गुरु अमरदास जी की वाणी है। विण चाखे साध किसै ना आया, गुर कै शब्द अमृत पी आया। अमृत पी अमरा पद होए, गुर कै शब्द रसताहा है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि सद्गुरु का शब्द रस से भरपूर अमृत है। जब तक कोई इस अमृत का स्वाद नहीं लेता, तब तक उसको इसके स्वाद का बोध नहीं हो सकता। जो इस अमृत को चख लेता है, वह अमर जीवन का अधिकारी बन जाता है। वाणी और अमृत एक लिखने, पढ़ने, बोलचाल में आने वाली वाणी है तथा दूसरी शब्द या नाम रूपी सर्वव्यापी सर्वसमर्थ वाणी है। संत महात्माओं द्वारा उच्चारण की गई वाणी उस सच्ची वाणी, अनादि अविनाशी वाणी की ओर संकेत करती है जो परमात्मा का रूप है। गुरु अमरदास जी का कथन है, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आंख वखाणी। अर्थात सच्चा शब्द ही सच्ची वाणी है, जिसकी हर युग में संत महात्मा महिमा करते रहे हैं। वह अनादि अविनाशी वाणी लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आती। वह वाणी मानवीय रचना नहीं है, ना ही वह वाणी समय स्थान की सीमा में है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, अंतर बाहर तेरी बाणी, तुद आप कथी तै आप वखाणी। वह वाणी परमात्मा से बह रही शक्ति की धारा है। वह वाणी अंदर बाहर सारी सृष्टि में व्याप्त है। गुरु अमरदास जी का कथन है, कट अंतरे साची बाणी, साचो आप पछाणे राम। वह सच्ची अनादि अविनाशी वाणी हम सभी के अंदर है तथा यह वाणी ही परमात्मा की पहचान और उससे मिलाप का वास्तविक साधन है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यों लिवलाई। अंदर आंखों के ऊपर शब्द यानी नाम की सूक्ष्म ज्योति जल रही है। उसमें से वाणी की मीठी प्यारी ध्वनि निकल रही है। उस ज्योति के दर्शन करने से तथा उसमें से निकल रही वाणी की ध्वनि सुनने से परमेश्वर से लिव जुड़ जाती है। पहले भी परमेश्वर की सच्ची वाणी के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। अमृत का कुआं और अमृत का सरोवर। डेरा ब्यास के पहले सद्गुरु बाबा जैमल सिंह जी के समय यहां पानी का कोई प्रबंध नहीं था। पानी या तो दरिया से या पड़ोस के गांव वड़ैच से लाना पड़ता था। इससे संगत को बहुत परेशानी होती थी। बाबा जी के परम शिष्य, जो बाद में बाबा जी के उत्तराधिकारी बने, महाराज सावन सिंह जी ने अपने सद्गुरु की आज्ञा से संगत की सुविधा के लिए यहां एक कुआं बनवा दिया। संगत लंबे समय तक इस कुएं का लाभ उठाती रही। कुछ समय के बाद लोगों ने यह कहना आरंभ कर दिया कि इस कुएं का जल अमृत है। उन्होंने इसकी बोतलें भरकर घरों में ले जानी शुरू कर दी। वे बीमारों को वह अमृत पिलाने लगे कि इससे वे स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने अपने बाल बच्चों, मित्रों और संबंधियों को वह अमृत पिलाना आरंभ कर दिया ताकि वे भी संतमत में आ जाएं। कुछ लोगों को इस भ्रमजाल से मुक्त करने के लिए हजूर महाराज चरण सिंह जी को वह कुआं बंद करवाना पड़ा। मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह आसान से आसान साधन ढूंढता है तथा लोग संत महात्माओं के ऊंचे, सच्चे, निर्मल पारमार्थिक उपदेश पर चलने की बजाय मनचाही रस्मों के शिकार हो जाते हैं। गुरु अमरदास जी की वाणी है, अंतर खूटा अमृत भरिया, शब्दे काढ़ पिया पनहारी। जिस नदर करे सोई सच लागै, रसना राम रवीजै। नानक नाम रते से निर्मल, होर होमे मैल परीजै। गुरु साहिब फरमाते हैं कि शब्द यानी नाम रूपी अमृत का सच्चा कुआं हमारे अपने अंदर है। इस कुएं में से अमृत पीने तथा आत्मा को निर्मल करके प्रभु से मिलाप करने का सौभाग्य उस कर्ता की दया मिहिर से ही प्राप्त होता है। हजरत ईसा फरमाते हैं, तुम जो पानी पीते हो उससे दोबारा प्यास लग जाती है, परंतु जो मेरे द्वारा दिया हुआ पानी पिएगा उसको दोबारा प्यास नहीं लगेगी, बल्कि मेरे दिए पानी द्वारा उसके अंदर पानी का ऐसा कुआं लग जाएगा जिससे उसको अमर जीवन प्राप्त हो जाएगा।
आप शब्द यानी नाम रूपी अमृत द्वारा हर प्रकार की प्यास को हमेशा के लिए समाप्त हो जाने और अमर जीवन प्राप्त हो जाने की ओर संकेत कर रहे हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शब्द मरै सोई जन पूरा, सतगुर आख सुनाए सूरा। काया अंदर अमृत सर साचा, मन पीवै पाए सुपाई है। गुरु साहिब कहते हैं, हमारे बहादुर सद्गुरु ने हमें यह ज्ञान बख्शा है कि आत्मा को अमर जीवन की दात देने वाला शब्द यानी नाम रूपी अमृत का सच्चा सरोवर शरीर के अंदर है। जो भाग्यशाली जीव सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान आंखों के ऊपर स्थिर करके समाधि की अवस्था में संसार तथा शरीर की तरफ से मुर्दा हो जाता है, उसकी आत्मा अंदर से प्रेम पूर्वक वह अमृत पीना शुरू कर देती है। आप समझा रहे हैं कि अमर जीवन बख्शने वाला अमृत का सच्चा सरोवर अंदर है तथा उसको शरीर ने नहीं बल्कि आत्मा ने पीना है। अमर आत्मा ने होना है, शरीर ने नहीं। बाहर न कभी सच्चे अमृत का कुआं या सरोवर हुआ है और ना हो ही सकता है। सूफी दरवेशों ने खुदा के कलमे, कलाम, शब्द यानी नाम को आबे हयात यानी अमर जीवन बख्शने वाला पानी कहा है। हजरत सुल्तान बाहू ने समझाया है कि अमर जीवन बख्शने वाले आबे हयात का प्रकाश से भरपूर चश्मा यानी सरोवर अंदर तीसरे रूहानी मंडल में है। गूढ़ जुल्मात अंधेर गुबारा, राह ने खौफ खतर देहू। आब हयात मुनव्वर चश्मे, साए जुल्फ अंबर देहू। मुख महबूब दा खाना काबा, आशिक सजदा कर देहू। दो जुल्फां विच नैन मुसल्ले, चार मजहब जिथ मिलदे हू। मिसल सिकंदर ढूंढण आशिक, पलक आराम न करदे हू। खिजर नसीब जिन्ना दे बाहू, कुट ओथे जा भरदे हू। आबे हयात के प्रकाश में सरोवर तक जाने का रास्ता घोर अंधेरे में है और खतरों से भरा हुआ है। वह चश्मा ऐसा है जैसे पानी और खुशबूदार काली जुल्फों के साए में मुर्शिद का नूरानी मुखड़ा। महबूब का यह मुखड़ा ही वह काबा है जिसके आगे आशिक सजदा करते हैं। दो बौहों के बीच में वह आंख है जो उनका मुसल्ला है। यहां पहुंचने पर मजहबों के भेदभाव खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक ही मजहब रह जाता है, प्यार का मजहब। आबे हयात तक जाने के लिए वे लगातार अभ्यास करते हैं, पल भर के लिए आराम नहीं करते। जैसे सिकंदर ने दुनिया में आबे हयात को खोजने की मशक्कत की, उसी तरह आशिक उस अमृत को लगातार अंदर खोजते हैं। जिनके भाग्य में सद्गुरु से मिलना लिखा है, वही उसकी शरण में जाकर अमृत के घूंट पीते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं, यदि तुम्हें अल्लाह के कलाम, कलमे, शब्द यानी नाम, निर्मल जल का बोध हो जाए जो आत्मा का आधार है, तो तुम्हारी रूह हर तरह के संकट से मुक्त हो जाएगी तथा तुम्हारी रूह को धुर दरगाह के फूलों के बगीचे का रास्ता दिखाई देने लग जाएगा। आप शब्द यानी नाम को आत्मा का आधार कह रहे हैं और शब्द यानी नाम रूपी अमृत द्वारा आत्मा के जन्म मरण के दुखों से मुक्त होकर धुर धाम पहुंचकर अमर जीवन प्राप्त कर लेने की ओर संकेत कर रहे हैं। आपका भाव यह है कि केवल शब्द यानी नाम ही रूह को लाफानी जिंदगी बख्शने वाला आबे हयात है। मारवाड़ के संत दरिया साहिब की वाणी है, अमृत नीका कह सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कह अमृत बसै पताल, नरक अंत नित ग्रासै काल। कोई कह अमृत समुंदर माहे, बड़वा अगिन क्यों सोखत ताहे। कोई कह अमृत ससी में बास, घटै बढ़ै क्यों होई है नास। कोई कह अमृत सुरगा माहे, देव पिए क्यों खिर खिर जाहे। सब अमृत बातों की बात, अमृत है संतन के साथ। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। अर्थात दुनिया के सभी लोग अमृत को श्रेष्ठ पदार्थ कहते हुए उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि अमृत पिए बिना कोई भी अमर नहीं हो सकता। आप कहते हैं
कोई कहता है कि अमृत पाताल में है, परंतु पाताल तो काल या समय की सीमा के अधीन है। जो स्थान स्वयं नाशवान है, वहां अविनाशी अमृत कैसे हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि अमृत समुद्र में है। अगर यह सत्य होता तो अग्नि यानी बड़वानल समुद्र को क्यों सुखा देती? कुछ लोग कहते हैं कि अमृत शशि यानी चंद्रमा में है। यदि ऐसा होता तो चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों रहता है और कभी पूरी तरह गायब क्यों हो जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि अमृत स्वर्ग लोक में है। यदि यह सत्य होता तो स्वर्गों के देवता मौत का शिकार क्यों बन जाते? दरिया साहिब कहते हैं, ये सभी व्यर्थ की बातें हैं। वास्तव में बात यह है कि केवल प्रभु का अनंत अथाह नाम ही सच्चा अमृत है। यह अमृत पूर्ण संतों के पास है। पूर्ण संत नाम रूपी अमृत को पीकर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर अमर जीवन के भागी बन जाते हैं। अमृत किसे और क्यों पीना है? सबसे पहले इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि अमर जीवन प्रदान करने वाले अमृत को शरीर ने नहीं बल्कि आत्मा ने पीना है। संसार में अनेक पूर्ण पुरुष आ चुके हैं जो हरि रूप अमर तत्व या परम पदार्थ में समाकर उसका रूप हो चुके हैं। उनमें से किसी का भी शरीर सदा नहीं रह सका, क्योंकि शरीर मायामयी रचना है। मनुष्य शरीर ही नहीं, त्रिलोकी तक की सारी मायामयी रचना भी नाशवान है। इसलिए ना तो यह रचना सदा कायम रह सकती है और ना ही मनुष्य शरीर सदा कायम रह सकता है। स्थूल शरीर ना तो परम सूक्ष्म, परम चेतन, परम पदार्थ या अमृत का सेवन कर सकता है और ना ही अमर जीवन प्राप्त कर सकता है। केवल परम चेतन अविनाशी परमात्मा की अंश सूक्ष्म और चेतन आत्मा ही अमर जीवन प्रदान करने वाला अमृत पी सकती है तथा वह ही अमर जीवन प्राप्त कर सकती है। कहो कबीर, एह राम की अंश। आत्मा परमात्मा की अंश है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा की तरह अविनाशी है। प्रश्न उठता है कि जो पहले ही अमर अविनाशी है, उसको अमृत पीकर अमर अविनाशी होने की क्या आवश्यकता है? बेशक आत्मा अमर अविनाशी है, परंतु वर्तमान अवस्था में आत्मा की मन और शरीर के साथ गांठ बंधी हुई है। शरीर तथा मन मायामी रचना है। कुदरती तौर पर इनका झुकाव मायामी शक्लों और पदार्थों की तरफ है। मन और इंद्रियों के प्रभाव के कारण जीवात्मा के अंदर माया में जगत का मोह पैदा हो जाता है। इन मायामयी शक्लों और पदार्थों को सुख का साधन समझने की अज्ञानता के कारण इनकी इच्छा तृष्णा की पूर्ति के लिए अनंत कर्म करती रहती है। इन कर्मों का फल भुगतने के लिए यह जन्म मरण के दुखदायी चक्कर से बंधी रहती है। मन और इंद्रियों के साथ बंधी हुई आत्मा को जीवात्मा कहा जाता है। जीवात्मा किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण के चक्कर से बंधी रहती है। इसलिए अमर जीवन प्राप्त करने का वास्तविक अर्थ जीवात्मा द्वारा पूर्व कर्मों का नाश करके जन्म मरण के दुखदायी चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना है, ताकि मन इंद्रियों के पकड़ से मुक्त हुई निर्मल आत्मा अपने अमर अविनाशी परम धाम सतलोक में वापस पहुंचकर अमर जीवन के परम आनंद की भागी बन जाए। परंतु असल संकट यह है कि परमात्मा की अंश होने के कारण आत्मा परमात्मा की तरह सर्वज्ञाता है, परंतु मन तथा इंद्रियों से बंधी होने तथा कर्मों और संस्कारों के पर्दों के नीचे दबी जीवात्मा अज्ञानता का शिकार हो जाती है। ना तो इसको मन तथा इंद्रियों की गांठ खोलने की उचित युक्ति के बारे में ज्ञान है और ना ही इसको पूर्व जन्मों में किए कर्मों को नाश करके जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने के सच्चे साधन का बोध है। अज्ञानता की शिकार जीवात्मा क्या करती है? यह अमर जीवन की प्राप्ति के लिए गलत साधनों में भटक जाती है। संसार में चारों ओर देख लो, संसार के विभिन्न धर्मों के धर्म प्रचारक अपने अपने धर्म द्वारा निश्चित की हुई विधि के अनुसार अमृत तैयार करके अपने धर्म के अनुयायियों को पिलाते हैं। जितने धर्म हैं उतने ही अमृत तैयार करने तथा पिलाने के तरीके हैं। यह अमृत अपने अपने धर्म के श्रद्धालुओं को अपने धर्म की धार्मिक मर्यादा का दृढ़तापूर्वक पालन करने और सांसारिक वृत्ति त्याग कर
पारमार्थिक वृत्ति अपनाने की प्रेरणा देने के लिए होता है, अमर जीवन प्रदान करने के लिए नहीं। कई लोग महात्माओं के चरण धोकर चरणामृत लेते हैं। यह चरणामृत संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा तथा भक्ति भाव पैदा करने के लिए होता है, ताकि जीव को उनके उपदेशानुसार प्रभु की भक्ति करने की प्रेरणा मिले। जिस महात्मा के गिनती के शिष्य हों, उनमें से कुछ शिष्यों को चरणामृत मिल सकता है, पर जिस साधु संत के लाखों शिष्य हों, वे कैसे चरणामृत प्राप्त कर सकते हैं? निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाहर का कोई भी अमृत पीने के लिए आजाद है, परंतु संत महात्मा और गुरु साहिबान चेतावनी देते हैं कि बाहर का कोई भी पदार्थ चाहे जितना निर्मल हो, उसका संबंध शरीर से है। ना तो आत्मा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा तैयार किया हुआ भारी अमृत पी सकती है और ना ही साधु महात्माओं का चरणामृत पी सकती है। बाहर के हर प्रकार के अमृत तथा चरणामृत का संबंध केवल शरीर से है। कर्मों का नाश करके आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करना तो एक तरफ रहा, यह अमृत तथा चरणामृत शरीर को भी अमर जीवन प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए संत महात्माओं तथा गुरु साहिबान ने जीवात्मा को अमर जीवन प्रदान करने वाले सच्चे अमृत के बारे में बोध प्रदान करने का यत्न किया है। अमृत हर का नाम है। गुरु अमरदास जी का कथन है, बाबीहा एहो जगत है, मत को परम पुलाए, एहो बांबीहा पशु है, इसनो बूझन नाहे। अमृत हर का नाम है, जित पीता तिख जाए, नानक गुरमुख जिन पिया, तिन बहुड़ न लागी आए। गुरु साहिब अफसोस प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह ठीक है कि जिस तरह पपीहा सदा स्वाति बूंद के लिए पुकार करता रहता है, उसी तरह संसार के सभी लोग अमर जीवन प्रदान करने वाले अमृत के लिए पुकार करते रहते हैं, परंतु अज्ञानी जीवों को ना तो यह पता होता है कि सच्चा अमृत क्या है, तथा ना ही इस बात का ज्ञान है कि वह अमृत किस तरह प्राप्त हो सकता है। गुरु साहिब प्रेम पूर्वक समझाते हैं कि प्रेम का नाम ही सच्चा अमृत है, जिसको पीने से तुम्हारी सब सांसारिक तृष्णाएं शांत हो जाएंगी। एक बार सद्गुरु द्वारा बख्शे नाम का अमृत पी लोगे तो सदा के लिए इन तृष्णाओं से मुक्त हो जाओगे। गुरु साहिब एक अन्य प्रसंग में इस भाव का विस्तार करते हुए फरमाते हैं, अमृत सदा वरसदा, बूझन बूझन हार, गुरमुख जिन्नी बुझिया, हर अमृत रखिया उरतार। हर अमृत पीवै सदा रंग राते, हौमै तृष्णा मार। अमृत हर का नाम है, वरसै कृपा तार, नानक गुरमुख नदरी आया, हर आत्म राम मुरार। गुरु साहिब सच्चे एवं अमर जीवन प्रदान करने वाले अमृत के बारे में बहुत सुंदर, सूक्ष्म और भावपूर्ण संकेत कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि सच्चा अमृत कहीं बाहर से प्राप्त नहीं होता। वह अमृत निरंतर हर जीव के अंदर बरस रहा है, परंतु उसका बोध किसी विरले भाग्यशाली को होता है। जिन भाग्यशाली जीवों को सद्गुरु की शरण प्राप्त हो जाती है, उन्हें उस अमृत का बोध हो जाता है और वे अपने अंदर ही उसकी संभाल कर लेते हैं। हर अमृत, नाम रूपी अमृत हरि का रूप है। उस अमृत को पीने से हौमे और सांसारिक तृष्णाएं खत्म हो जाती हैं। वह अमृत पीने वाली आत्मा सदा आनंद मग्न रहती है। अमृत हर का नाम है। हरि के नाम का अमृत उसकी दया मेहर की अनंत अविनाशी धारा है। अमृत की यह धारा ही परमात्मा की दया मेहर का साधन या आधार है। वह अमृत परमात्मा की दया मेहर द्वारा सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और उस अमृत द्वारा आत्मा का अपने स्वामी परमात्मा से मिलाप हो जाता है। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि नाम रूपी आंतरिक अमृत में धर्म, जाति, देश, कौम, स्त्री, पुरुष, अनपढ़ और विद्वान ही नहीं, बल्कि भले और बुरे का भी भेदभाव नहीं होता। परम दयालु और समदर्शी परमेश्वर ने प्रत्येक जीव के अंदर उसकी खातिर नाम का अमृत रखा हुआ है। इस अमृत की प्राप्ति के लिए
कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। इस अमृत की प्राप्ति कुल मालिक की दया मेहर से संत सदगुरु द्वारा होती है। गुरु अंगद साहिब की वाणी है, जिन वडियाई तेरे नाम की ते रत्ते मन माहे, नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे, नानक अमृत मनै माहे पाइयै गुर प्रसाद, तिन्नी पीता रंग स्यों जिनको लिखिया आद। गुरु साहिब फरमाते हैं, नानक अमृत एक है। केवल प्रभु का नाम ही एकमात्र अमृत है। संसार में ना कोई दूसरा अमृत हुआ है और ना हो ही सकता है। नानक अमृत मने माहे। नाम रूपी अमृत प्रत्येक जीव के हृदय में है। उस अमृत की प्राप्ति सद्गुरु की दया मेहर से होती है। नाम रूपी अमृत प्राप्त करने का सौभाग्य केवल उन विरले जीवों को मिलता है जिनके भाग्य में धुर दरगाह से लिखा होता है। जिन भाग्यशाली जीवों को अंदर नाम रूपी अमृत मिल जाता है, उनका हृदय सदा सुख शांति और आनंद से भरा रहता है। स्पष्ट है कि नाम रूपी सच्चे अमृत में पूर्ण अद्वैत है। नाम रूपी अमृत हरि का रूप है। नाम रूपी अनादि एवं अविनाशी अमृत प्रत्येक जीव के अंदर है। इसकी प्राप्ति कुल मालिक की दया मेहर और सतगुरु की शरण द्वारा होती है। उपरोक्त चर्चा की रोशनी में नाम रूपी अमृत के बारे में अधिक गहराई और विस्तार से विचार करना आसान हो जाएगा। गुरु अमरदास जी ने अमृत के विषय में एक पूरे शब्द का उच्चारण किया है, अमृत नाम मन वसाए। इस शब्द के कुछ अंश इस प्रकार हैं, अमृत नाम मन वसाए, हौमै मेरा सब दुख गवाए, अमृत बाणी सदा सलाहे, अमृत अमृत पावणिया, हौं वारी जियो वारी, अमृत बाणी मन वसावणिया, अमृत बाणी मन वसाए, अमृत नाम ध्यावणिया। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जो भाग्यशाली जीव नाम यानी वाणी रूपी अमृत मन में वसा लेता है, उसे परमात्मा से दूर रखने वाली हौ में या मैं मेरी से छुटकारा मिल जाता है। उसकी लिव सदा नाम या वाणी रूपी अमृत से जुड़ी रहती है। गुरु साहिब फरमाते हैं, बलिहारी जाते हैं ऐसे भाग्यशाली जीव पर जो नाम यानी वाणी रूपी अमृत हृदय में बसा लेता है। अमृत नाम त्यावणिया। ऐसे भाग्यशाली जीव का मन दुनियावी शक्लों और पदार्थों की तरफ से निर्लेप हो जाता है और उसका ध्यान सदा नाम यानी वाणी रूपी अमृत से जुड़ा रहता है। सो किछ करै जो चित न होई, तिसदा हुक्म मेट न सकै कोई, हुक्मे वरतै अमृत बाणी, हुक्मे अमृत पियावणिया, अजब कम करते हर केरे, एहो मन भूला जांदा फेरे, अमृत बाणी स्यों चित लाए, अमृत शब्द वजावणिया। आप फरमाते हैं कि कुल मालिक अपनी रजा अपनी मौज का मालिक है। उसकी रजा बरत रही है जो मनुष्य की सोच और कल्पना से परे है। कुल मालिक का भाणा अटल है। नाम अर्थात वाणी रूपी अमृत का फैलाव कुल मालिक के हुक्म के अनुसार हो रहा है। दूसरे शब्दों में, कुल मालिक ने स्वयं ही यह नियम सृजित किया है कि जिसे भी उसके साथ मिलाप करके अमर जीवन प्राप्त हो सकेगा, नाम यानी वाणी रूपी अमृत द्वारा हो सकेगा और उस अमृत की प्राप्ति उसकी रजा से होगी। गुरु साहिब फरमाते हैं कि अज्ञानी मन कर्ता की लीला को नहीं समझ सकता। वह अपनी मर्जी के साधनों द्वारा कुल मालिक से मिलाप करके अमर जीवन प्राप्त करने की कोशिश करता है। परिणाम यह होता है कि वह सदा जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। अमृत बाणी स्यों चित लाए, अमृत सबद वजावणिया। जो भाग्यशाली अपनी लिव उस वाणी रूपी अमृत से जोड़ लेता है, उसको अपने अंदर शब्द की अमृत से भरपूर ध्वनि सुनाई देने लगती है। गुरु साहिब नाम और वाणी के साथ ही शब्द को भी अमृत कह रहे हैं। आप बहुत महत्वपूर्ण भेद खोल रहे हैं कि कुल मालिक ने अपनी रजा द्वारा स्वयं यह विधान सृजित किया है कि जिसे भी उससे मिलाप करके अमर जीवन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है,
अपने आप को उसके नाम, शब्द या वाणी रूपी अमृत में अभेद करके होता है। क्यों कर वेखां क्यों सालाही, गुर प्रसादी शब्द सलाही। तेरे भाणे विच अमृत वसै, तू भाणै अमृत पियावणिया। अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेविया हृदय समाणी। नानक अमृत नाम सदा सुख दाता, पी अमृत सब भुख लै जावणिया। गुरु साहिब फरमाते हैं कि शब्द, नाम या वाणी का अमृत कुल मालिक की रजा के अनुसार ही बरस रहा है, और उस अमृत की प्राप्ति उसकी रजा, मौज या रहमत से होती है। कुल मालिक की रजा या मौज और सद्गुरु की दया मेहर द्वारा जिसके हृदय में शब्द, नाम या वाणी के अमृत का वास हो जाता है, उसकी सभी तृष्णाएं शांत हो जाती हैं। उसको परमेश्वर से मिलाप का परम आनंद प्राप्त हो जाता है और वह अमर जीवन का अधिकारी बन जाता है। गुरु साहिब ने सच्चे अमृत के बारे में गुरु घर की पूर्ण विचारधारा का अति सुंदर और भावपूर्ण वर्णन किया है। गुरु साहिब फरमाते हैं, गुर का शब्द अमृत है बाणी, आन दिन हर का नाम वखाणी। हर हर सच्चा वसै घट अंतर, सो घट निर्मल ताहा है। गुरु साहिब शब्द, नाम और वाणी तीनों को अमृत कह रहे हैं। शब्द, नाम या वाणी रूपी अमृत अंदर है। इसका बोध सद्गुरु द्वारा होता है, इसलिए इसको गुरु का नाम, गुरु का शब्द और गुरु की वाणी भी कहा जाता है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, अमृत बाणी अमियो रस, अमृत हर का नाओ। मन तन हृदय सिमर हर, आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो, सच्चा यह सुआओ। जन्म पधारत सफल होए, मन में लायो पाओ। आप फरमाते हैं, गुरु के प्यारे शिष्यों, सद्गुरु के उपदेशानुसार अपनी लिव आठों पहर परमेश्वर नाम के अमृत, उसकी वाणी के अमृत से जोड़कर रखो। इसी में ही तुम्हारी भलाई है। इससे हृदय में परमेश्वर का प्रेम पैदा हो जाएगा और मनुष्य जन्म का परमेश्वर से मिलाप करने का मूल उद्देश्य पूरा हो जाएगा। नानक अमृत एक है। गुरु अंगद देव जी की वाणी का यह प्रसंग सुन आए हैं, नानक अमृत एक है, दूजा अमृत नाही। अर्थात सच्चे अमृत में पूर्ण अद्वैत है। गुरु अमरदास जी एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, अमृत एक को शब्द है, नानक गुरमुख पाया। केवल परमात्मा का शब्द ही एकमात्र अमृत है। इसके साथ ही यह प्रसंग भी सुन आए हैं, अमृत बाणी अमियो रस, अमृत हर का नाओ। नाम, शब्द और वाणी को अमृत कहने में कोई विरोध नहीं, क्योंकि ये सब एक ही शक्ति के सूचक हैं। जिस प्रकार परमात्मा को अनेक नामों से याद किया गया है, उसी प्रकार उसकी सृष्टि का सृजन, प्रतिपालन करने वाली और मुक्तिदायिनी शक्ति को ही नाम, शब्द, वाणी, अनहद शब्द, अनहद वाणी आदि अनेक नामों से याद किया गया है। नामों की अनेकता है, परंतु जिस शक्ति की तरफ ये सब नाम संकेत करते हैं वह एक ही है। उस नाम, शब्द या वाणी का बोध सद्गुरु द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए गुरु साहिब ने एक तरफ नाम, शब्द तथा वाणी को हरि का नाम, हरि का शब्द और हरि की वाणी कहा है, तो दूसरी तरफ उन्हें गुरु का नाम, गुरु का शब्द और गुरु की वाणी कहा है। गुरु अमरदास जी का कथन है, गुरमुख तत् है बिचारा, अमृत परे तेरे पंडारा। बिन सतगुर सेवे कोई न पावै, गुर कृपा ते पावणिया। सतगुर सेवै सो जन सो है, अमृत नाम अंतर मन मोह है। अमृत मन तन बाणी रता, अमृत सह सुनावणिया। अर्थात नाम, शब्द या वाणी के अमृत का भंडार प्रत्येक जीव के अंदर ही है, परंतु उसका बोध या प्राप्ति सद्गुरु द्वारा होती है। गुरु साहिब दूसरे प्रसंग में कहते हैं, गुर का शब्द अमृत है, जित पीतै तिख जाए। ए मन साचा सच रता, सच्चे रहया समाए। जिस शब्द रूपी अमृत का बोध सद्गुरु करवाते हैं, उसको पीते ही मन की सब तृष्णाएं शांत हो जाती हैं और शब्द के रंग में रंगा जीव सच्चे परमात्मा में समा जाता है। गुरु नानक साहिब की वाणी है,
साहिब सफल्यो रुखड़ा अमृत जाका नाओ, जिन पिया ते त्रिपत भये, हूँ तिन बलिहारै जाऊं। अर्थात परमात्मा रूपी वृक्ष को नाम रूपी अमृत का फल लगा हुआ है। धन्य है वे जीव जिनको यह अमृत पीने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। उनकी सब तृष्णाएं शांत हो जाती हैं। ऐसे जीवों पर बलिहारी जाते हैं। गुरु नानक साहिब का कथन है, जिनी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है फल अमृत होई। अमृत फल जिनी चाखिया सच रहे अघाई, तिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जो साधक आत्मा को मन और इंद्रियों से अलग करके अपने निर्मल स्वरूप की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान कर लेते हैं, उनको बोध हो जाता है कि परमात्मा ही वह वृक्ष है जिसको नाम के अमृत का फल लगा हुआ है। जिन जीवों को नाम रूपी फल खाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, वे परमात्मा रूपी सत्य में समाकर हर प्रकार की भूख से तृप्त हो जाते हैं। उनके सभी भ्रम दूर हो जाते हैं। उनकी परमात्मा से अलग हस्ती समाप्त हो जाती है और वे सदा आनंद मग्न रहते हैं। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, साध संग हर अमृत पीजै, ना जियो मरै न कब हु चीजै। अर्थात जो भाग्यशाली साधु संतों की संगति द्वारा हरि रूपी अमृत पी लेते हैं, उनकी आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। गुरु साहेब हर अमृत और नाम अमृत पद समान अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवै, जिसनो कर्म प्राप्त होवै, सो जन निर्मल थीवै। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हे प्रभु, तुम्हारा नाम अमृत है। जिसको तुम्हारी कृपा से इस नाम के साथ लिव जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, उसकी आत्मा निर्मल होकर तुम्हारे अंदर समाने के योग्य हो जाती है। हर का नाम अमृत कल माहे, एहो निधाना साधु पाहे। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कलयुग में हरि के नाम का अमृत ही जीव के उद्धार का एकमात्र साधन है। नाम रूपी अमृत का भंडार साधु संतों से प्राप्त होता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, अमृत नाम तुम्हारा स्वामी, नानक दास सदा कुर्बानी। अर्थात हे प्रभु, तुम्हारा नाम अमृत है, मैं इस पर बलिहारी जाता हूं। आपकी वाणी है, अमृत नाम नारायण नानक, पीवतंग संत न तृप्ते। परमेश्वर का नाम अमृत है, संत जन इसको पीते हुए तृप्त नहीं होते। स्पष्ट है कि अमर अविनाशी परमेश्वर नाम रूप है और नाम रूपी सच्चा अमृत ही आत्मा की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान करके अमर जीवन प्राप्त करने का वास्तविक साधन है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, नित प्रति नावन राम सर कीजै, चोल महारस हर अमृत पीजै। निर्मल उद गोविंद का नाम, मजन करत पूरन सब काम। संत संग तह गोसट होए, कोट जन्म के किलविख खोए। सिमरै साध करै आनंद, मन तन रवया परमानंद। गुरु साहिब उपदेश देते हैं, मेरे प्यारे, तुम प्रतिदिन परमेश्वर रूपी सरोवर में स्नान करो और उस सरोवर में से जी भरकर नाम का अमृत पियो। परमेश्वर के नाम रूपी अमृत में स्नान करने से मन एवं आत्मा पूरी तरह निर्मल हो जाएंगे और तुम्हारा परमेश्वर से मिलाप का जीवन उद्देश्य पूरा हो जाएगा। संतों की संगति द्वारा नाम के अमृत में स्नान करने से तुम्हारे अनंत जन्मों के घोर पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे अंदर आनंद रूप परमेश्वर का वास हो जाएगा। हर रस महारस। गुरु साहेब ने नाम रूपी अमृत को हरि रस भी कहा है। रस का अर्थ सार भी होता है और स्वादिष्ट भी। परमात्मा का नाम उसकी हस्ती का सार है, इसलिए हरि नाम ही हरि रस है। नाम की लज्जत हर प्रकार के सांसारिक भोगों की लज्जत से ऊंची और सच्ची है, इसलिए नाम को सच्चा नाम महारस मीठा भी कहा गया है। गुरु रामदास जी की वाणी है, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपै।
आपे आप सलाह दा प्यारा, जन नानक हर रस त्रापै। कुल मालिक स्वयं ही अमृत है, स्वयं ही सच्चा रस है और स्वयं ही उस रस में मग्न रहता है। जिस भाग्यशाली को यह उत्तम रस प्राप्त हो जाता है, उसकी सभी तृष्णाएं शांत हो जाती हैं। गुरु रामदास जी की वाणी है, सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पी हो। गुरु साहिब समझाते हैं कि सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार अभ्यास करने से परमेश्वर के दर्शन हो जाते हैं और नाम रूपी अमृत रस प्राप्त हो जाता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, बिखै बन फीका त्यागरी सखिए, नाम महारस पियो। बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली, सुखी न होवत जियो। गुरु साहिब समझाते हैं, हे प्यारी जीवात्मा, यह मायावी संसार जंगल के समान है जिसमें विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों के जहरीले फल लगे हुए हैं। तुम इन विषैले और नाशवान रसों से ध्यान मोड़कर परमेश्वर के नाम रूपी महारस के साथ जोड़ो। इस सच्चे रस से अचेत संसार के अनंत लोग भवसागर में डूब गए। नाम रूपी महारस के बिना आत्मा को कभी भी अमर जीवन का सुखदायक फल प्राप्त नहीं हो सकता। आप एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, संता की बेनंती स्वामी, नाम महारस दीजै राम। गुरु साहेब नाम को महारस कह रहे हैं। संसार का अन्य कोई भी रस इस सर्वश्रेष्ठ रस की बराबरी नहीं कर सकता। गुरु साहिब फरमाते हैं कि परमात्मा के भक्त संत महात्मा परमात्मा से केवल उस नाम रूपी महारस की बख्शिश के लिए प्रार्थना करते हैं। गुरु नानक साहिब का कथन है, नानक नाम महारस मीठा, गुर पूरा सच पाया। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, अमृत नाम सदा निर्मलिया, सुखदाई दुख बिडारन हरिया। अवर साध चख सगले देखे, मन हर रस सब ते मीठा जियो। जो जो पीवै सो तृप्तावै, अमर होवै जो नाम रस पावै। नाम निदान तिसै परापत, जिस शब्द गुरु मन उठा जियो। गुरु साहिब फरमाते हैं कि हमने अन्य सभी रस एवं स्वाद चखकर देख लिए हैं, परंतु इनमें से कोई भी प्रभु के नाम रूपी निर्मल अमृत का मुकाबला नहीं कर सकता। नाम रूपी हरि रस अति मीठा है। यह जन्म मरण के सभी दुख दूर करके अमर जीवन का सच्चा और स्थायी सुख प्रदान कर देता है। नाम रूपी अमृत यानी हरि रस की प्राप्ति सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार सुरत को शब्द में लीन करने से होती है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, अमियो अमियो हर रस है मीठा, मिल संत जना मुख पावै। अर्थात हरि रस सच्चा अमृत है, इसकी प्राप्ति संतों की शरण द्वारा होती है। गुरु रामदास जी की वाणी है, जप मन हर हर नाम रस त्रापै, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापै। गुरु साहिब फरमाते हैं कि परमात्मा का नाम अत्यंत मीठा है। इस रस को पीकर मन एवं आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। उनको विषय विकारों के भोग फीके और स्वाद रहित लगते हैं और वे दुनियावी शक्लों और पदार्थों की तरफ से उपराम हो जाते हैं। संत महात्मा एवं गुरु साहिबान समझाते हैं कि मन लज्जत का आशिक है। जब तक इसको इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों से ऊंची सच्ची लज्जत नहीं मिलती, वह उनसे उपराम नहीं हो सकता। ओह रस पिया एह रस नहीं पावा। जिसको अंदर नाम रूपी अमृत का सर्वश्रेष्ठ रस मिल जाता है, वह सहज ही हर प्रकार की इंद्रियों के भोगों से ऊपर उठ जाता है। फिर मन पूरी तरह नाम रूपी महारस में मग्न हो जाता है। हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। जिसको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, वह कौड़ियों के पीछे भटकता नहीं रहता। इस प्रकार जब अंदर नाम रूपी परम पदार्थ मिल जाता है, तो जीवात्मा सहज ही सांसारिक इच्छाओं और तृष्णाओं से निर्लिप्त हो जाती है। गुरु नानक साहिब की वाणी है, अमृत नाम रसन रस रसना, गुर शब्दी रस पीजै। अर्थात सद्गुरु द्वारा बख्शे नाम के अभ्यास द्वारा अंदर शब्द का वह अमृत मिल जाता है
जिसका रस सर्वश्रेष्ठ है। गुरु अमरदास जी का शब्द है, इस गुफा में है अकुट भंडारा, तिस विच वसै हर अलख अपारा। आप फरमाते हैं कि शरीर रूपी गुफा अनुपम है, इसके अंदर अपरंपार अगम अगाध हरि का निवास है। हौं वारी ज्यों वारी अमृत नाम मन वसावणिया, अमृत नाम महारस मीठा गुरमत्ती अमृत पियावणिया। गुरु साहिब फरमाते हैं कि परमेश्वर के नाम का महारस मीठा अमृत भी शरीर के अंदर है और इसकी प्राप्ति सद्गुरु की दया मेहर से होती है। सद्गुरु और नाम रूपी अमृत। गुरु अमरदास जी की वाणी है, अमृत हर का नाम है, वरसै कृपा तार, नानक गुरमुख नदरी आया, हर आत्म राम मुरार। प्रभु की कृपा से उसके नाम के अमृत की धारा सदा बरसती रहती है, परंतु इसकी प्राप्ति का सौभाग्य परमात्मा की दया से सद्गुरु द्वारा होता है। गुरु साहिब की वाणी है, सतगुर अमृत बिरख है, अमृत रस फलिया, जिस प्रापत सोल है, गुर शब्दी मिलिया। पिछले प्रसंग में परमात्मा को वह वृक्ष कहा गया है जिसको नाम रूपी अमृत का फल लगा हुआ है। यहां सतगुरु को भी वही वृक्ष कहा है जिसको नाम रूपी अमृत का फल लगा हुआ है। गुरु रामदास जी संकेत करते हैं, सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर ध्याइयै, गुरमुख पावै कोय। आप फरमाते हैं कि सद्गुरु परमेश्वर के साथ मिलाप का परम पद प्राप्त कर चुके हैं। उनके अंदर नाम का भंडार है। उनकी कृपा से नाम के साथ लिव जोड़कर ही परमात्मा के साथ मिलाप करने की युक्ति प्राप्त हो सकती है। आप अन्य प्रसंग में कहते हैं, सतगुर विच अमृत नाम है, अमृत कह कहाए, गुरमति नाम निर्मलो, निर्मल नाम त्याए। अर्थात सद्गुरु के अंदर नाम का अमृत भरपूर है। परमेश्वर के निर्मल नाम से लिव जोड़ने की युक्ति नाम का रूप हो चुके सद्गुरु से प्राप्त होती है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, गुर पूरे ते पूरा पाए, हृदय शब्द सच नाम वसाए, अंतर निर्मल अमृत सर नाए, सदा सूचे साच समाए। आप फरमाते हैं, जब भी पूर्ण परमेश्वर से मिलाप होता है, पूरे गुरु की दया से लिव सच्चे शब्द सच्चे नाम के साथ जोड़ने पर होता है। जो भाग्यशाली जीव सद्गुरु की शरण द्वारा अंदर नाम के अमृत से भरे सरोवर में स्नान कर लेते हैं, उनकी कर्मों, विषय विकारों, इच्छाओं और तृष्णाओं की मलिनताएं साफ हो जाती हैं। वे पूरी तरह निर्मल होकर सच्चे परमेश्वर में समा जाते हैं। गुरु अमरदास जी की वाणी है, सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाए, इक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका, सतगुर भला पाया। कह नानक जिसनु आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया। गुरु साहिब समझाते हैं कि जिस अमृत को आम इंसान ही नहीं, ऋषि मुनि और देवी देवता भी खोज रहे हैं, उस अमृत की प्राप्ति प्रभु की कृपा से सद्गुरु की शरण द्वारा होती है। अमर जीवन प्रदान करने वाला अमृत जिसको भी मिलता है, प्रभु की कृपा और सद्गुरु की दया मेहर द्वारा मिलता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, हों वारी जियो वारी, गुर चरनी चित लावणिया, सतगुर है अमृतसर साचा, मन नावे मैल चुकावणिया। अर्थात सद्गुरु नाम रूपी अमृत के सरोवर हैं। जो भाग्यशाली सद्गुरु के बख्शे शब्द यानी नाम रूपी अमृत से लिव जोड़ लेता है, उस पर चढ़ी कर्मों और संस्कारों की सारी मैल धुल जाती है और उसकी आत्मा निर्मल होकर निर्मल परमात्मा में समाने के योग्य हो जाती है। आपकी वाणी है, सतगुर पुरख अमृतसर वडभागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरै, निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुर की लिवलाए। गुरु साहिब फरमाते हैं कि सर्व समर्थ सद्गुरु
सच्चे अमृत का सरोवर हैं। जो भाग्यशाली नाम के इस सरोवर में स्नान करते हैं, उनकी जन्मों जन्मों के कर्मों की मैल धुल जाती है। सद्गुरु के उपदेशानुसार नाम से लिव जोड़ने पर उन्हें परमेश्वर के साथ मिलाप के परम पद की प्राप्ति हो जाती है। गुरु रामदास जी की वाणी है। अमृतसर सतगुर सतवादी, जित नाता कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वडभागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। अर्थात सद्गुरु अमृत के सच्चे सरोवर हैं, जिसमें नाम का स्नान करके विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों और सांसारिक इच्छाओं और तृष्णाओं में लिप्त काग्रवृत्ति वाले मनमुख प्रभु के प्रेम और उसके नाम के आनंद में मग्न होकर गुरुमुख बन जाते हैं। गुरु नानक साहिब की वाणी है। सेवो सतगुर समुंद अथाह, पावो नाम रतन तन लाहा। बिख्या मल जाए अमृतसर नावो, गुर सर संतोख पाया। आप फरमाते हैं कि सद्गुरु रूपी अमृत के सरोवर में स्नान करने से विषय विकारों, कर्मों और संस्कारों की सारी मलिनताएं धुल जाती हैं। गुर सागर अमृतसर, जो इच्छे सो फल पाए। नाम पदार्थ अमर है, हृदय मन वसाए। गुर सेवा सदा सुख है, जिसनो हुक्म मनाए। गुरु साहिब फरमाते हैं, सद्गुरु नाम रूपी अमृत का सरोवर है, अमृत का सागर है। वे नाम रूपी सार पदार्थ हृदय में बसा देते हैं। जो सेवक सद्गुरु के हुक्म के अनुसार नाम का अभ्यास करता है, उसे परमेश्वर से मिलाप का सच्चा सुख प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है, एक तरफ परमात्मा को नाम के अमृत का स्रोत कहा गया है, तो दूसरी तरफ सद्गुरु को नाम रूपी अमृत का सरोवर और सागर कहा गया है। गुरु घर की वाणी में सद्गुरु को निराकार परमेश्वर का साकार रूप माना गया है और उसमें परमेश्वर के सभी गुण दर्शाए गए हैं। निराकार परमेश्वर जीवात्मा पर जो भी दया मेहर करता है, सद्गुरु के साकार रूप में करता है। नाम रूपी अमृत काया के अंदर है। पहले संक्षेप में संकेत कर आए हैं कि नाम रूपी अमृत अंदर है। मान लो नाम रूपी अमृत का सरोवर कहीं बाहर होता, तो उस सूरत पे वह सरोवर कुछ लोगों के निकट होता तथा दुनिया के बहुत से लोगों से दूर होता। पुराने समय में जब यातायात के साधन सीमित थे, दुनिया के करोड़ों लोग उस अमृत के सरोवर तक पहुंचने का स्वप्न भी नहीं देख सकते थे। आज के समय में दूर के देशों के सब लोग भी अमृत के उस सरोवर तक नहीं पहुंच सकेंगे। परमेश्वर परम दयालु है। तू सांझा साहिब बाप हमारा। वह सबका साझा पिता है। वह कभी भी अपने बच्चों पर दया मेहर की वर्षा करते समय किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। वह दयालु परमेश्वर हर जीव के अंदर विराजमान है। उसने कर्मों, विचारों, इच्छाओं का नाश करने वाले और अपने साथ मिलाप कराने वाला नाम रूपी अमृत भी हर जीव के अंदर रख दिया है। गुरु अमरदास जी की वाणी है। काया अमृत रही पर पूरे, पाइये शब्द विचारी। मनुष्य का शरीर अमृत से भरपूर है। उस अमृत की प्राप्ति शब्द यानी नाम से लिव जोड़ने पर होती है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही मह इसका विश्राम। गुरु नानक साहिब की वाणी है। महल मह बैठे अगम अपार, भीतर अमृत सोई जन पावै, जिस गुर का शब्द रतन आचार। वह अनंत अथाह अगम अपार परमेश्वर शरीर रूपी महल के अंदर विराजमान है। परमेश्वर से मिलाने वाला हीरे के समान अनमोल नाम यानी शब्द रूपी अमृत भी काया के अंदर ही है। गुरु अमरदास जी की वाणी है। देही अंदर वस्त अपारा, आपे कपट खुलावन हारा। गुरमुख सहजे अमृत पीवै, तृष्णा अगन बुझाहा है। अर्थात परमात्मा ने शरीर के अंदर अमृत का अपरंपार भंडार रखा हुआ है। जो भाग्यशाली जीव सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार आंखों से ऊपर लगे दरवाजे को खोल लेता है, उसको अंदर से अमृत की प्राप्ति हो जाती है।
और उसकी सब तृष्णाएं शांत हो जाती हैं। आप फरमाते हैं, घट अंतर अमृत रखेउन गुरमुख किसै प्याई। परमात्मा ने नाम रूपी अमृत शरीर के अंदर रखा हुआ है, परंतु उसकी दया मेहर से कोई विरला भाग्यशाली जीव ही सद्गुरु की शरण द्वारा उस अमृत को प्राप्त कर सकता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, रे मूड़े तू होछै रस लपटायो, अमृत संग बसत है तेरा, बिख्या स्यों उरझायो। आप चेतावनी देते हैं, ए अज्ञानी जीव, तू किन निकम्मे रसों में लिप्त हो रहा है। बावरे, परमात्मा ने दया मेहर करके अमर जीवन बख्शने वाला रस से भरपूर अमृत तेरे अंदर रखा हुआ है। तू इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों का जहर क्यों पी रहा है। गुरु रामदास जी की वाणी है, काया नगर मह राम रस उत्तम, क्यों पाइय उपदेश जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाख दिखो। गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब बिख रसो। गुरु साहिब फरमाते हैं, परमात्मा ने नाम का रस भरा अमृत काया रूपी नगरी के अंदर रखा हुआ है। सद्गुरु के उपदेश के अनुसार नाम का अभ्यास करने से ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। जिन साधकों को सद्गुरु की शरण द्वारा नाम रूपी अमृत का महारस मिल जाता है, उनका मन सहज ही विषय विकारों के झूठे और दुखदायी विकारों से उपराम हो जाता है। गुरु नानक साहिब की वाणी है, जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो। छोड़ो वेश भेख चतुराई, दुविधा एह फल नाही जियो। मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, कर अमृत घट माही जियो। आप समझाते हैं कि तुम जिस नाम रूपी अमृत को लेने के लिए मनुष्य शरीर धारण करके संसार में आए हो, उसकी प्राप्ति सतगुरु द्वारा अपने शरीर के अंदर से होगी। तुम दुविधा और बहिर्मुखी दिखावे को छोड़कर मन को अंदर स्थिर करो। ज्यों ही मन अंदर स्थिर होगा, लिव अपने आप नाम रूपी अमृत के साथ लग जाएगी। तुम बाहर से नाम रूपी अमृत की खोज करते रहोगे तो सिवाय परेशानी के कुछ भी हाथ नहीं आएगा। नाम रूपी अमृत जब भी मिलेगा, अंदर से ही मिलेगा। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, चिम चिम वर्षै अमृत धारा, मन पीवै सुन शब्द बिचारा। आनंद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर केला जियो। गुरु साहिब फरमाते हैं कि नाम रूपी अमृत की धारा सदा अंदर बरस रही है। जो भाग्यशाली जीव लिव शब्द यानी नाम की धारा से जोड़ लेता है, उसको प्रभु से मिलाप के स्थायी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, अमृत सदा वरसदा, बूझन बूझन हार। गुरमुख जिन्नी बुझिया, हर अमृत रखिया उरतार। हर अमृत पीवो सदा रंग राते, हौमै तृष्णा मार। अर्थात परमेश्वर की कृपा से नाम रूपी अमृत तो निरंतर अंदर बरसता रहता है, परंतु हरि के इस अमृत को अपने अंदर संभालने का बोध विरले गुरुमुखों को होता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, कार ही मह अमृत भरपूर है, मनमुखा साध न पाया। ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जाने, प्रमदा परम पुलाया। अमृत तज बिक संग्रह, करतै आप खुआया। गुरमुख विरले सोजी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया। शब्दे ही नाव उपजै, शब्दे मेल मिलाया। बिन शब्दै सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया। गुरु साहिब कहते हैं, आश्चर्य की बात है कि नाम यानी शब्द रूपी अमृत तो जीव के अपने घर के अंदर है, परंतु यह उसकी खोज में जगह जगह भटकता रहता है। इसकी आदत उस हिरन जैसी है जिसकी अपनी नाभि में कस्तूरी होती है, पर वह अज्ञानतावश
उसकी खोज में बाहर जगह जगह भटकता रहता है। उस कर्ता पुरुष की मौज है कि गुरमुख शरीर रूपी घर के अंदर से नाम रूपी अमृत प्राप्त करके प्रभु से मिलाप कर लेते हैं, परंतु मनमुख अपने अंदर नाम रूपी अमृत से अचेत विषय विकारों का जहर ढूंढने में लगे रहते हैं। वे अपना अनमोल मनुष्य जन्म व्यर्थ गवा लेते हैं। अंदर से अमृत प्राप्त करने का साधन। मन में सवाल उठता है कि नाम रूपी अमृत शरीर में किस स्थान पर है, या उसको अंदर से प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। गुरु रामदास जी की वाणी है, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजै। परमात्मा का नाम रस से भरा मीठा अमृत है। इस अमृत की प्राप्ति सद्गुरु के उपदेशानुसार परमात्मा की भक्ति करने से होती है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, रामा राम रामो सुन मन पीजै, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजै। कासट मह ज्यों है बैसंतर, मत संजम काढ़ कढीजै। राम नाम है जोत सबाई, तत गुरमत काढ़ लीजे। 9 दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत 10वें च वीजै। कृपा 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 कर प्यारे, गुर शब्दी हर रस पीजै। गुरु साहिब समझाते हैं कि लकड़ी में अग्नि होती है परंतु दिखाई नहीं देती। जब युक्ति के अनुसार लकड़ी पर लकड़ी रगड़ी जाती है तो उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है। वह अग्नि दिखाई भी देने लगती है और उससे लाभ भी उठाया जा सकता है। इसी तरह राम नाम की ज्योति सभी के अंदर है, परंतु इसको प्रकट करने की युक्ति सद्गुरु से प्राप्त होती है। गुरु साहिब समझाते हैं कि नाम रूपी अमृत सभी के अंदर है। सद्गुरु के उपदेशानुसार अभ्यास करने से अंदर नाम का अमृत पीने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। गुरु साहिब संकेत करते हैं कि शरीर के 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, नासिका के 2 छिद्र, मुंह तथा मलमूत्र के 2 स्थान बाहर की ओर खुलते हैं। ये इंद्रियों के फीके दुखदायी भोगों तक सीमित हैं। परमात्मा के नाम का रस भरा अमृत 2 आंखों के ऊपर 10वें द्वार में बरस रहा है। कुल मालिक की दया मेहर से सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान को आंखों से ऊपर स्थिर करने से ही नाम रूपी अमृत की प्राप्ति हो सकती है। गुरु रामदास जी की वाणी है, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो। जो जन मर जीवे, तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत भाओ जियो। अर्थात प्रभु के भक्त सदा प्रेम पूर्वक प्रभु के नाम का अभ्यास करते रहते हैं। वे जीते जी मरकर अंदर से नाम का अमृत प्राप्त कर लेते हैं। हम इससे पहले पूर्ण एकाग्रता, समाधि या जीते जी मरने की अवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक विचार कर आए हैं। इस अवस्था में सुरत की शब्द यानी नाम से जुड़कर अंदर ऊपर की ओर चढ़ाई आरंभ होती है। जीते जी मरने की अवस्था द्वारा आत्मा की ज्योति परमात्मा से अभेद होकर उसका रूप हो जाती है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, तावत थम्या सतगुर मिलिए, 10वां द्वार पाया, तिथै अमृत भोजन सहज तुन उपजै। जित शब्द जगत थम रहाया। आप फरमाते हैं कि जब सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार शरीर के 9 द्वारों के रास्ते संसार में भटकते हुए मन को अंदर आंखों से ऊपर पलटकर स्थिर कर लिया तो शब्द का अमृत प्राप्त हो गया। सूरत ऊपर की ओर चढ़ाई करती हुई 10वें द्वार में पहुंचकर शब्द की उस सहज ध्वनि से जुड़ गई जिसके आधार पर सारा जगत खड़ा है। गुरु नानक साहिब की वाणी है, उल्ट्यो कमल ब्रह्म विचार, अमृत तार गगन 10 द्वार। त्रिभवन बेदया आप मुरार, रे मन मेरे परम न कीजै, मन मनिय अमृत रस पीजै। उल्टियो कमल वर्तमान अवस्था में ध्यान ऊपर से नीचे तथा अंदर से बाहर की ओर फैला हुआ है। इसको संतों ने हृदय कमल का उल्टा हो जाना कहा है।
जब ध्यान बाहर से अंदर तथा 9 द्वारों से पलटकर अंदर आंखों से ऊपर एकाग्र और स्थिर हो जाता है तो हृदय कमल सीधा हो जाता है तथा लिव अंदर शब्द यानी नाम की अमृत की धारा से जुड़ जाती है। फिर मन तथा आत्मा शब्द की डोरी के सहारे अंदर ऊपर की ओर चढ़ाई करना आरंभ कर देते हैं। दूसरे रूहानी मंडल को त्रिकुटी या त्रिलोकी का शिखर माना जाता है। उसको पार करके आत्मा तीसरे रूहानी मंडल यानी 10वें द्वार में पहुंच जाती है। अमृत तार गगन 10 द्वार। जिस अमृत के सरोवर की संतों की वाणी में महिमा की गई है वह 10वें द्वार में है। त्रिभुवन बेदिया आप मुरार। गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि ध्यान 2 आंखों से ऊपर स्थिर हो जाने से हृदय कमल सीधा हो जाता है तो आत्मा त्रिलोकी यानी त्रिभुवन को पार करके 10वें द्वार में पहुंच जाती है। मन मानिए अमृत रस पीजै। वहां पहुंचकर नाम का अमृत पीने से मन वश में आ जाता है तथा मन के पंजे से आजाद हुई आत्मा सतलोक रूपी निज घर की ओर उड़ान भरना आरंभ कर देती है। गुरु अमरदास जी की वाणी है। गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया 10वें आकाश, तिथै ऊंग न भूख है, हर अमृत नाम सुख वास, नानक दुख सुख व्यापत नहीं, जिथै आत्म राम प्रगास। अर्थात जब आत्मा त्रिलोकी को पार करके तीसरे रूहानी मंडल यानी 10वें द्वार में पहुंच जाती है तो यह नाम का अमृत पीकर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर सहज अवस्था की भागीदार बन जाती है। उस अवस्था में जीवात्मा शारीरिक आवश्यकताओं से ऊपर उठ जाती है। इसके अंदर आत्मा के स्वामी परमात्मा का प्रकाश भर जाता है जिसके फलस्वरूप यह सुख दुख मान अपमान की द्वैत अवस्था से ऊपर उठकर सहज सुख की पूर्ण अद्वैत अवस्था में पहुंच जाती है। गुरु रामदास जी की वाणी है। अमृत रस सतगुरु चुआया, 10वें द्वार प्रगट होए आया, तह अनहद शब्द वजह तुन बाणी, सहजे सहज समाई है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि सदगुरु की कृपा से सूरत 10वें द्वार में पहुंच जाती है। तब इसको अनहद शब्द अनहद वाणी की सहज ध्वनि सुनाई देने लगती है तथा आत्मा शब्द की ध्वनि के अमृत में अभेद होकर सतलोक पहुंचकर सहज अवस्था की अधिकारी बन जाती है। आप इसी शब्द में आगे कहते हैं। भगता मुख अमृत है बाणी, गुरमुख हर नाम आख वखाणी, हर हर करत सदा मन बिगसै, हर चरनी मन लाई है। आपने ऊपर के प्रसंग में शब्द तथा वाणी को अमृत कहा था। इस प्रसंग में नाम तथा वाणी को अमृत कह रहे हैं। गुरु साहिब समझाते हैं कि शब्द नाम या वाणी के अमृत से लिव जोड़ना ही परमात्मा की सच्ची भक्ति है तथा यह आत्मा के परमात्मा में अभेद होने का सच्चा साधन है। 10वें द्वार को संतों ने अमृतसर, मानसरोवर, संगम, प्रयाग आदि भी कहा है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं। काया अंदर अमृतसर साचा, मन पीवै पाए सुपाई है। अमृत का सच्चा सरोवर काया के अंदर है तथा मन इसके अंदर से ही प्रेम पूर्वक यह अमृत पी सकता है। बेणी साहिब की वाणी है। ईड़ा पिंगला और सुखमना, 3 बसें एक ठाई, बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई। आंखों से ऊपर 3 सूक्ष्म नाड़ियां हैं। बाईं ओर की ईड़ा, दाईं ओर की पिंगला तथा मध्य में सुषमना। इनको गंगा, यमुना, सरस्वती भी कहा जाता है। बेणी साहिब फरमाते हैं कि इनके मिलाप वाले स्थान पर सच्चा संगम या प्रयाग है जिसमें स्नान करने से मन कर्मों संस्कारों की मलिनताओं से पूरी तरह से निर्मल हो जाता है। आप इसी शब्द में आगे कहते हैं। उपजै ज्ञान दुर्मत छीजै, अमृत रस गगनंतर पीजै। अर्थात 10वें द्वार रूपी संगम या प्रयाग में पहुंचकर नाम यानी शब्द का अमृत प्राप्त हो जाता है जिससे मनमत यानी दुर्मति दूर हो जाती है और अंदर से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। संत चरणदास जी की वाणी है।
घट में भरो है मान सरोवर, मोती चुगै मराला। घट में ऊंचा ध्यान शब्द का, सोहंग सोहंग माला। घट में बिन सूरज उजियारा, रात दिना नहीं सूझै। अमृत भोजन भोग लगत है, बिरला जन कोई बूझै। आप संकेत करते हैं कि 10वें द्वार के मानसरोवर में पहुंचकर आत्मा को हंस गति प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार हंस मोती चुगता है, वैसे आत्मा शब्द के मोती चुगती है। यह वापस विषय विकारों की ओर नहीं जाती। इसकी लिव सोहंग शब्द के साथ जुड़ी रहती है। यहां पहुंचकर आत्मा समय स्थान की सीमा से ऊपर उठ जाती है। आप फरमाते हैं कि कोई विरला भाग्यशाली भक्त ही 10वें द्वार के मानसरोवर में पहुंचकर शब्द के अमृत का भोजन प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट है कि जिस अमृत की गुरु साहिबान ने महिमा की है, वह सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार रूहानी अभ्यास द्वारा सूरत के 10वें द्वार में पहुंचने से प्राप्त होता है। उस अमृत को पीकर आत्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर अमर जीवन पा लेती है। गुरु नानक साहिब की वाणी है, सूहट पिंजर प्रेम कै, बोलै बोलन हार। सच चुगै अमृत पियै, उड़ै तां एका वार। गुर मिलियै खसम पछाणियै, कहो नानक मोख दुआर। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जीवात्मा तोते के समान है। इसने शरीर रूपी पिंजरे से प्यार किया हुआ है, जिसके फलस्वरूप ये किए हुए कर्मों का भुगतान करने के लिए कभी दुख की बोली बोलती है, कभी सुख की। जब यह इंद्रियों के भोगों तथा विषय विकारों का दाना चुगने की बजाय सतगुरु की शरण द्वारा अपने अंदर से शब्द यानी नाम रूपी सत्य का दाना चुगना तथा नाम का अमृत पीना आरंभ कर देती है, तो यह अंदर उड़ान भरकर अपने निज घर पहुंच जाती है। इसका परमात्मा से मिलाप हो जाता है और यह सदा के लिए शरीर के बंधनों से मुक्त होकर अमर जीवन के सहज आनंद की भागी बन जाती है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनियै, एक एक वखाणियै। आत्म पसारा करण हारा, प्रभ बिना नहीं जानियै। आप करता आप भुगता, आप कारण किया। बिनवंत नानक से ही जाने, जिन्नी हर रस पिया। आप समझाते हैं कि सतलोक में पहुंचकर आत्मा उसी तरह उसका रूप हो जाती है, जिस तरह किरण सूर्य में समाकर सूर्य का तथा बूंद सागर में समाकर सागर का रूप हो जाती है। उसी तरह मन इंद्रियों से जुड़ी अधूरी जीवात्मा पूर्ण आत्मा बन जाती है। उस अवस्था में हर तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म, प्रभु ही प्रभु दिखाई देता है। तब पता चलता है कि सृष्टि का सृजन करने वाला कर्ता भी वही है और भोगने वाला भी वही है। तब द्वैत का भ्रम दूर हो जाता है तथा अंदर पूर्ण अद्वैत का भाव जाग जाता है। यह ऊंची सच्ची अवस्था हरि रस अर्थात परमात्मा के नाम के अमृत द्वारा प्राप्त होती है।